हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में, और ये खबर एक बिजनेस, एक कंपनी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी की बात कर ले तो ये कौन से सेक्टर में, कौन से बिजनेस में एंगेज है, तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड इसका बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। अभी ऑटो सेक्टर में भी अलग अलग बिजनेस होते हैं, तो ये कंपनी बेसिकली क्या काम करती थी, तो ऑटो कंपोनेंट्स, जिनको हम लोग और भी किस सेगमेंट से नाम से जानते हैं, यस, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट, इसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलती है। सो अभी के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ये कंपनी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये ऑटो एंसिलरी में तो काम करती है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेगमेंट में भी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। सो कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, अभी रिसेंटली तो कंपनी ने यहाँ पे एक नए बिजनेस में कदम रखा है। यस, एंड आप सभी लोगों को पता है नए बिजनेस में आप कदम कैसे रख सकते हो, इसके पीछे केवल दो ही रास्ते होते हैं। आइदर आप अपना खुद का जो पैसा रहेगा वो लगा कर बिजनेस स्टार्ट यहाँ पे कर दो, या फिर जो बिजनेस ऑलरेडी रेडीमेड है मार्केट में उस बिजनेस को खरीद लो। बस ये दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे अच्छा बिजनेस मिलना भी चाहिए, एंड अगर अच्छा वाला बिजनेस अगर अवेलेबल है मार्केट में तो सामने वाले ने बेचना भी चाहिए, ठीक है। एंड अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर, मतलब बोलते हैं ना कि चीज़ें यहाँ पे डील की जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैच भी होनी चाहिए। तो ये इस दो प्रकार के ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिस चीज़ के चलते कोई भी कंपनी क्या करती है, नए बिजनेस में एंटर कर लेती है। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी हम लोगों को नए बिजनेस में एंटर करती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सा वो बिजनेस है दोस्तों, तो रेलवे सेक्टर। यस, अभी रेलवे सेक्टर भी अगर हम लोग बात करें, इसमें भी कितने सारे मल्टीपल अलग अलग बिजनेस है। कोई कंपनी है जो पटरी बनाती है, कोई कंपनी ऐसी है जो ब्रिज बनाती है, कोई कंपनी ऐसी है जो रेलवे के कोचेस डब्बे बनाती है, कोई है वो इंजन बनाती है, कोई है वो जो इलेक्ट्रिक जो तारे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है वो करती है, ठीक है। कोई कंपनी टिकटिंग का काम करती है, कोई कंपनी रेलवे के अंदर जो फूड खाना कैटरिंग की अगर हम लोग बात करें वो बिजनेस, मतलब कोई भी एक बिजनेस होता है दोस्तों, इसमें अंदर मल्टीपल बिजनेस होते हैं, ठीक है। सो ये जो कंपनी है वो कौन से बिजनेस में यहाँ पे एंटर कर रहे हैं रेलवे के इसमें, तो वो भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम है दोस्तों सोना कॉमस्टार। यस, सोना कॉमस्टार आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आज के दिन ये स्टॉक 13% हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। और इसके पीछे मोटा मोटी दो ही बड़े कारण देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक कारण कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी है, एंड सेकंड कारण ये एक नए बिजनेस में एंट्री भी यहाँ पे कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टॉक में 13% की जंप देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। सोना BLW प्रेशियस फॉर्जिन्स लिमिटेड, ये है इस कंपनी का पूरा नाम। कोड की अगर बात करें तो वो है सोना कॉम्स करके, ठीक है। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, लगभग 99 मतलब 100% के आसपास का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए आ जाते पूरे डिटेल चीज़ों को जान लेते। सबसे पहले तो कंपनी ने नंबर्स भी यहाँ पे दिखाए, उसको भी हम पढ़ेंगे, एंड उसी के साथ साथ कंपनी ने डील भी किया टू बाय द एस्कॉर्ट्स रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिल गया पहले पैराग्राफ में, कि उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने बोला ना, दो टाइप होते हैं। इधर वो खुद का पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर दे तो वो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उन्होंने एस्कॉर्ट का जो रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस है वो उन्होंने उठा लिया। आप देख सकते हो उन्होंने बाय भी यहाँ पे कर लिया है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। और कितने में खरीदा है, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा है नीचे, कैश कंसिडरेशन में पूरा 1600 करोड़ में लमसम 1600 करोड़ उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है, एस्कॉर्ट कुबोटा को। और उनका जो ये रेलवे इक्विपमेंट का जो बिजनेस था वो अभी सोना कॉमस्टार के पास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा गो थ्रू करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चीज़ें रिपीट भी यहाँ पे हो सकती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, रिपीटेशन आपको लंबी अवधि तक वो चीज़ें आपके ब्रेन में स्टोर करके रख देती है। सो आप देख सकते हैं सेकेंड क्वार्टर नंबर्स की बात की, उसको हम लोग बाद में कवर कर लेते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट अनाउंसिंग अ साइनिंग पैक्ट, मतलब डील विद द एस्कॉर्ट कुबोटा टू एक्वायर इट्स रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है, ठीक है। अभी एस्कॉर्ट कुबोटा की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, ठीक है। तो उसकी हालत क्या है आज के दिन, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी 5.5% से ज़्यादा गिर गई। मतलब कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसने शायद से इस बिजनेस को देखकर एस्कॉर्ट कुबोटा में भी निवेश किया होगा। अभी एस्कॉर्ट कुबोटा तो भाई ट्रैक्टर वाली कंपनी है, ट्रैक्टर का काम करती है, बट और भी इनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये गिरावट क्यों है। यस, कि जो रेलवे से रिलेटेड बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था एस्कॉर्ट कुबोटा में,
उसने शायद से अपना माल यहाँ पे बेचा होगा। तो ये एक वन ऑफ द रीजन हम कह सकते हैं एस्कॉर्ट कुबोटा क्यों नीचे देखने को मिला है। सो सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन एक्वायर करेंगे क्या, यस RED, रेड की बात करें, ये शब्द याद रखना क्योंकि आगे हर वक्त रेड ही लिखा जाएगा। ये रेड मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसका, रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन, ठीक है। इस बिजनेस को उन्होंने एक्वायर किया है 1600 करोड़ में एस्कॉर्ट कुबोटा की ओर से, ठीक है। देन आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो और क्या क्या चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो फिलहाल तो कंपनी ने खुद बोला है, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोना कॉमस्टार, ये जो एक्विजिशन इन्होंने किया है इससे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो द कंपनी एक्सपेक्टेड टू बी अर्निंग्स कि अगर हम लोग बात करें आने वाले समय में फर्स्ट ईयर एंड द प्रोवाइड द सब्सटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब शुरुआत से ही अच्छी खासी अर्निंग देना वो स्टार्ट करेंगे। एंड बहुत सारे इसमें ये जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी शेयर कैसे भागता है, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। एंड ग्रोथ नॉर्मल नहीं, थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। सो यही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है कि ये जो सेगमेंट है उन्होंने रेड खरीदा क्यों, क्योंकि रेलवे सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो इक्विपमेंट वाला ही बिजनेस है इसमें हम लोग को ब्रेक भी देखने को मिल जाता है, सस्पेंशन सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड ऐसी बात नहीं है, इस कंपनी की भी बात करें जो बिजनेस इन्होंने खरीदा है एस्कॉर्ट कुबोटा की ओर से, उसने पिछले फिनेंशियल ईयर 24 में कितने का रेवेन्यू बनाया था, 950 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो डेफिनेटली जो उन्होंने माल यहाँ पे खरीदा है, जो बिजनेस यहाँ पे खरीदा है वो कमाल का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ ब्रोकरेजेस सामने आते हुए देखने को मिल रहे लाइक JP मॉर्गन एंड CLSA, ठीक है भाई। उन्होंने क्या अपनी अपनी राय सामने रखी हुई है। तो सबसे पहले JP मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने तो अपना जो स्टैंड है उसको तो मेंटेन ही रखा है, पहले भी न्यूट्रल दिया था, अभी भी उन्होंने न्यूट्रल ही दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग चेक करेंगे कि कंपनी का ये वाला जो नया एक्विजिशन है वो कैसे रोल प्ले करता है, बिकॉज कंपनी का अभी का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते ही बहुत सॉलिड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अब ये फर्दर एक्सपांशन इन्होंने यहाँ पे किया है रेलवे कंपोनेंट में, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपडेटेड जो भी रिपोर्ट रहेगी वो पेश करेंगे। CLSA की अगर हम लोग बात करें, CLSA ने फिलहाल तो इनको अपग्रेड कर दिया है, ठीक है। आउट परफॉर्मेंस का ये फिलहाल तो बात उन्होंने यहाँ पे बोल दी है, ठीक है। वो टारगेट बिरगेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इन्होंने अपग्रेड क्यों किया है, तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने बोला ये जो एक्विजिशन इन्होंने किया है एस्कॉर्ट कुबोटा की ओर से रेलवे कंपोनेंट वाला, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया है। एंड इस चीज़ के चलते आने वाली जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी इसमें ग्रोथ डालने का काम ये सेगमेंट ज़रूर करेगा। तो इसलिए CLSA यहाँ पे इस चीज़ को लेकर एस्कॉर्ट सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग बात करें उसके से रिलेटेड वो पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि सोना कॉमस्टार ने अपने जो कोर मेन बिजनेस है, कौन सा, जो ऑटो कंपोनेंट्स वाले की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा फोकस रखना चाहिए। अभी कंपनी का बिजनेस ठीक देखने को मिल रहा है बट आने वाले समय में बिजनेस थोड़ा स्लो यहाँ पे हो सकता है, तो ये स्लो डाउन यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वरना यहाँ पे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, स्टॉक यहाँ पे नीचे भी गिर सकता है। इसके मतलब चांसेस वो फिलहाल तो यहाँ पे सामने रख देते हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो ये जो बाइंग है वो काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। Q2 के रिजल्ट्स की बात करें जो कंपनी ने यहाँ पे बताया है वो भी हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 16% की जंप है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ के करीब, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट जो स्टॉक ने जो ज़्यादा रिएक्शन दिखाया है आज के दिन, उसके पीछे का पूरा जो मैक्सिमम मैन ऑफ द मैच का अगर कोई न्यूज़ है तो वो यही है कि वो अभी ये हम लोगों को रेलवे बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब वहाँ पे भी जो इक्विपमेंट वाला बिजनेस है उसमें हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी की बात करें बैलेंस शीट वाइज तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं कंपनी के 1900 करोड़ के रिजर्व्स है करंटली। कर्जे की अगर बात करें तो 30 करोड़ के आसपास का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 200 करोड़ का कर्जा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 197 करोड़ का कैश फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 45,000 करोड़ का एक डिसेंट मिड कैप कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पीयर सेगमेंट अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं कौन से सेक्टर में है, ऑटो एंसिलरी, ठीक है। ऑटो एंसिलरी में ये कितना टॉप 5 में आ जाती है। उसमें आप देख सकते हैं मदरसन का नाम आता है, बोश का नाम आ जाता है, उनो मिंडा का है एंड 4th नंबर पे सोना कॉमस्टार हम लोग को ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कंपनी के बाकी के P&L की भी अगर हम लोग बात कर ले तो फ्लक्चुएट होता रहता है, छोटी कंपनी है भाई तो फ्लक्चुएट होता ही रहेगा, जो कि आप अर्निंग्स के अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहाँ पे प्रमोटर 28 है, FIS 33 से ज़्यादा है, DIS ऑलमोस्ट 30-31 है एंड पब्लिक 7-7.5% के होल्डिंग के साथ यहाँ पे काम कर रही है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आज के दिन सोना कॉमस्टार इसी चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अब ये कंपनी ऑटो एंसिलरी
इस सेगमेंट में काम करती है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक फ्यूचर ओरिएंटेड वाला बिजनेस है। प्लस अभी रेलवे सेगमेंट में भी इन्होंने एंट्री यहाँ पे कर ली है, जहाँ पे रेलवे इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनी अपने बिजनेस मतलब जो बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया है वहाँ पे वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करके वहाँ पर भी क्या करेंगे, कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करने वाली है। अभी देख लेते हैं कि कंपनी आने वाले समय में इस बिजनेस के साथ साथ बाकी के बिजनेस को भी कैसे लीड कर पाती है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता है। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।